आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आपने एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ पर साइंस नाम का वर्ड बिल्कुल काम ही नहीं करता, या फिर जहाँ पर हवा अपनी दिशा से विपरीत उल्टी बहती है, या फिर उस जगह से विमान तो क्या पक्षियों का भी उड़ना मना है। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री को जो सनातनी नहीं है उसे वहाँ जाने की इजाज़त तक नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा में बने जगन्नाथपुरी मंदिर की। जगन्नाथपुरी मंदिर हमारे देश भारत उड़ीसा में बना हुआ है, जिसका निर्माण 1200वीं सदी में गंगवा डेंसिटी के समय में किया गया था। आज मैं आपको इस मंदिर के 9 ऐसे रहस्य बताऊंगा जो कि अगर हम साइंस के नजरिए से देखें बिल्कुल इम्पॉसिबल आपको लगेंगे। अगर हम कहीं भी कोई फ्लैग लगाएंगे, कोई झंडा लगाएंगे, तो वहां पे क्या होगा, वो झंडा जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है वो झंडा उसी डायरेक्शन में लहराएगा। लेकिन जगन्नाथपुरी के मामले में ऐसा नहीं है। जिस डायरेक्शन से हवा बहेगी झंडा उस हवा के बिल्कुल उल्टी दिशा में बहेगा। ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके बाद अगर हम बात करें जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर, आप देखोगे कि एक चक्कर बना हुआ है। अगर उस चक्कर को आप उड़ीसा के किसी भी एंगल से देखोगे, सामने, पीछे, आगे से, तो वो हर एंगल से आपको पूरे का पूरा दिखाई देगा। अमूमन क्या होता है कि अगर हम किसी ऐसी बनी हुई चीज़ को किसी और एंगल से देखें तो हमें उसका साइड व्यू, बैक पर व्यू ऐसे दिखेगा। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस चक्कर का आपको फ्रंट व्यू ही हर जगह से दिखेगा। आप कभी ना कभी मुंबई, गोवा तो घूमने गए होंगे। आपने देखा होगा कि जो समंदर की लहरों की आवाज़ है वो कई किलोमीटर पहले ही सुनाई देने लग जाती है अमूमन ऐसी जगहों के ऊपर। सेम ऐसा ही जगन्नाथपुरी के मामले में भी है। आवाज़ सुनाई देती है लहरों की, लेकिन जैसे ही आप मंदिर का जो कैंपस है उसके अंदर एंटर करोगे आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। आज तक साइंटिस्ट इसका रीज़न ही नहीं ढूंढ सके कि आखिर मंदिर में ऐसा क्या है कि जो मंदिर के अंदर जाते ही आवाज़ एकदम से बंद हो जाती है। अगर बात करें हम फॉर्मेशन ऑफ एयर की, यानी कि हवा कब किस दिशा में बहेगी, तो दिन के समय हवा समंदर से धरती की तरफ बहती है और रात के समय धरती से समंदर की तरफ। सेम वही जगन्नाथपुरी के मामले में इसका भी उल्टा है। जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, या फिर मंदिर हैं, मस्जिद हैं, कोई भी है, जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ पे पक्षी अपना घर बना लेंगे, कहीं पे रहने लगेंगे। हर जगह पे आपको पक्षी बैठे दिखाई देंगे। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर के मामले में ये भी बिल्कुल उल्टा है। आपको जगन्नाथपुरी मंदिर के पूरे कैंपस में एक भी पक्षी नहीं दिखाई देगा। पूरी मंदिर के ऊपर से प्लेन तक उड़ने की इजाज़त नहीं। अब जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो एक टेम्पल होने के साथ साथ, हमारा एक धाम होने के साथ साथ एक टूरिस्ट प्लेस भी है। तो वहाँ पे लोग लाखों की संख्या में आएंगे, जाहिर सी बात है। तो उन लोगों के लिए प्रसाद कैसे बनता होगा, और जो वहाँ पे पुजारी हैं उनको कैसे पता लगता होगा कि आज प्रसाद इतना बनेगा। हैरानी की बात है, जगन्नाथपुरी मंदिर में कितने भी लोग आए, चाहे लाखों की संख्या में आ जाएं, आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि प्रसाद की कोई कमी आई हो। ठीक है, प्रसाद की कोई कमी नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन इतने लोगों का प्रसाद बनता कैसे है। अगर हम जगन्नाथपुरी की बात करें तो इसके कंपैरिजन में जो आप अगर दूसरे मंदिर देखें, गुरुद्वारा देखें, तो यहाँ पर जगन्नाथपुरी मंदिर में प्रसाद बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर मिट्टी के 7 बर्तनों में प्रसाद बनाया जाएगा। अब हैरानी की बात यह है कि ये 7 बर्तन अलग अलग गैसेस पे लगा लो या अलग अलग आग की भट्टियां लगा लो, उनके ऊपर नहीं रखा जाता, बल्कि एक चूल्हा है, उसके ऊपर पहला बर्तन, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे 1 2 3 करके स्टैक बनाया जाएगा। 7 बर्तन एक से ऊपर करके रखे जाएंगे। और हैरानी की बात है कि सबसे पहले जो प्रसाद बनेगा वो टॉप वाले बर्तन का बनेगा, जो सबसे टॉप वाले में है। जबकि साइंस के नज़रिए से हम देखें तो सबसे पहले हीट ऑब्जर्व कौन सा बर्तन कर रहा है, नीचे वाला, तो नीचे वाले में प्रसाद बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है, सबसे पहले जो प्रसाद है वो टॉप वाले बर्तन में बनेगा और नीचे जो अग्नि है उसकी तपिश से ही नीचे से लेकर ऊपर तक सभी बर्तनों को हीट मिलेगी। जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर झंडा है जो उसे हर रोज बदलना जरूरी है। माना जाता है कि अगर किसी भी दिन गलती से भी इस झंडे को ना बदला गया तो अगले 18 साल तक जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद हो जाएगा। अगला रहस्य जानने से पहले आपको थोड़ा समय महाभारत काल में लेके जाऊंगा। कहा जाता है कि महाभारत काल में जब श्री कृष्ण जी के पैर के ऊपर तीर लगा, उन्होंने उसके बाद अपना शरीर छोड़ा, और उसके बाद जो उनका दिल था वो आज भी अलाइव है, जो कि जगन्नाथ मंदिर में जो मूर्तियां हैं उनमें से किसी एक मूर्ति के अंदर फिट किया गया।
और जब भी मूर्तियों को बदलना होता है तो इस दिल को जो नई मूर्ति है उसमें फिट कर दिया जाता है। लेकिन मूर्ति में जो दिल बदलने की जो ये प्रोसेस है, इसके लिए भी बाकायदा उड़ीसा की गवर्नमेंट पूरी प्रिपरेशन करती है। पूरे के पूरे उड़ीसा की इलेक्ट्रिसिटी है जो वो पूरी कट ऑफ कर दी जाएगी, पूरा अंधेरा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि जिन पुजारियों ने उस जो कृष्ण जी का दिल है उसको दूसरी मूर्ति में फिट करना है, उनके आंखों के ऊपर भी पट्टी बांध दी जाएगी। कहा जाता है कि अगर किसी ने गलती से भी उस दिल को देख लिया, उस ऑब्जेक्ट को देख लिया, मौके पर ही उसकी मौत हो जाएगी। और ये परंपरा आदिकाल से, जब से जगन्नाथपुरी मंदिर बना है तब से चली आ रही है। अब इतना स्पेशल मंदिर हो, आस्था हिंदुओं की, सनातनियों की इतनी ज़्यादा हो, तो चंद लोगों ने इसके ऊपर आक्रमण ना करिए हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जगन्नाथपुरी के जो मंदिर है उसके ऊपर 1-2 बार नहीं, पूरे 17 बार मुगलों द्वारा, अफगानों द्वारा हमले किए गए। अब आपको पता ही है, जैसा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मुगलों ने भारत देश का सबसे ज़्यादा नुकसान किया। उसी पर्पस को लेकर जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर भी अटैक किए गए, उसको तोड़ने की कोशिश करी गई। लेकिन जगन्नाथपुरी मंदिर जैसा था वैसा ही आज कायम है। हमारे पूर्वजों ने जगन्नाथपुरी मंदिर की जो मूर्तियों के बीच दिल है और मूर्तियां जो 3, एक संभाजी की और 2 मूर्तियां और हैं, उनको पूरा बचाया, उनकी सुरक्षा करी। और कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा 104 साल तक की गई। अब एक मैंने पॉइंट बताया था आपको कि अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री सनातनी नहीं है तो उसकी एंट्री नहीं होगी। जी हाँ, एक बार इंदिरा गांधी जो हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन करने के लिए गई तो उन्हें वहां पे एंट्री नहीं की गई। इसका रीज़न बताया गया वहाँ के पुजारियों द्वारा कि इंदिरा गांधी जो है वो सनातनी नहीं। अब आपके माइंड में आया होगा कि इंदिरा गांधी तो हिंदू हो गए, सनातनी हो गए, तो वो सनातनी कैसे नहीं? दरअसल जो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, ये कोई जो इनको नाम मिले हैं, पहले तो मैं खुद सोच रहा था कि ये महात्मा गांधी का इन्होंने सरनेम चुरा लिया, लेकिन वैसा नहीं। इनको ये नाम मिला फिरोज गांधी। आई रिपीट, फिरोज गांधी। फिरोज नाम किसका होता है? मुस्लिमों का होता है। तो ये क्या है? कन्वर्टेड हिंदू है या कन्वर्टेड मुस्लिम है ये लोग जो बने हैं फिरोज गांधी के। वहाँ से इन्होंने अपने नाम गांधी करने शुरू कर दिए फिरोज के बाद। कि एक बार किसी स्विट्जरलैंड की महिला ने 1,70,00,000 रुपए का मंदिर को डोनेशन दिया और कहा कि मैं मंदिर के अंदर के दर्शन करना चाहती हूँ, तब भी उसे अलाउड नहीं किया गया अंदर दर्शन करने के लिए। यहाँ पर माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ सनातनी जाएंगे। अब एक बात ऑफ द रिकॉर्ड है जो वहाँ के लोगों से सुनने में आई। कहते हैं कि अगर जगन्नाथपुरी मंदिर का झंडा जल जाए या उसका नुकसान हो जाए, फट जाए, मैं इसके बारे में कंफर्म नहीं हूँ जी सच्ची है या नहीं बात, अगर उसका झंडा नुकसान ना जाए तो मान लो कि वहां से आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर कोई आफत आएगी। 2020 फरवरी 2020 को हुआ था जहां तक मेरा ख्याल है। उसके बाद कोविड आया। तो मैं नहीं कहता कि ये बात सच है या नहीं, ये बात सिर्फ सुनी सुनाई है, बाकी चीजें हमने खुद ऑब्जर्व की हैं। तो आई होप कि आपको एक और मंदिर के बारे में बहुत सारी रहस्यमयी साइंटिफिकली जो चीज़ें आपको जानने में मिली और आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी भी लगी होगी जहाँ तक आई हो। आगे और भी ऐसे बहुत सारे जो हमारे मंदिर बने हुए हैं, पुरातन मंदिर, जिनके आगे मॉडर्न साइंस आज भी फेल है, उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो जियोपॉलिटिक्स, इंडियन डिफेंस, अपनी हिस्ट्री और ये सनातन के बारे में, वेदास के बारे में ऐसी ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक के, उनके भी हैंडल्स साथ में डिस्प्ले हो ही रहे हैं। और अगर आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि जैसा आपका इंटरेस्ट है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।